Welcome you all in the next session of S-Cube tutorials. In today's class we will discuss about geometry. तो आज जो हम बात करेंगे वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं ज्योमेट्री में उन पर बात करेंगे. तो पहले हम वो टर्म्स समझ लेंगे, तब उसके एडवांस थ्योरम्स को हम समझ पाएंगे. तो सबसे पहले ज्योमेट्री में जो आता है वो बात करते हैं हम लाइन एंड रेस की. और सबसे पहले उससे भी पहले आता है हमारा पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जिसमें कि कोई डायमेंशन नहीं होता, जस्ट अ सिंगल डॉट इज़ नोन एज पॉइंट. इसमें किसी तरीके का कोई लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस नहीं होती. इट कैन नॉट बी मेजर्ड. तो ये जो होता है एक छोटा सा डॉट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट. अब आता है कि लाइन और रे में क्या फ़र्क होता है. तो हम अगर दो पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है, उसको हम इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो हमारी हो जाती है लाइन, जिसको हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं इन बोथ डायरेक्शंस. और रे होती है जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होके किसी एक डायरेक्शन की तरफ ही बढ़ती है. तो ये हमारी होती है रे. रे में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन होता है जिस तरफ वो बढ़ती है, जिसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और लाइन में हमारा क्या होता है कि हम किसी भी, इस पे एक तो बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं लाइन पर, तो हम इस लाइन को दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड में कितना भी दूर तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये तो बात हो गई लाइन एंड रे की. लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं. तो अगर हम किसी दो पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे ए और बी, अगर हमने इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया, तो ये पोर्शन जो ए बी है वो हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट. इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट अब बात करेंगे कॉन्करेंट पॉइंट की. कॉन्करेंट पॉइंट किसे कहते हैं? तो कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है? अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज़ हमारी निकल जाएं, ठीक है, एक ही पॉइंट से हमारी बहुत सारी रेज़ निकल रही हैं, तो ये जो पॉइंट बन रहा है जिससे वो सारी रेज़ अकर हो रही हैं, जिससे वो निकल रही हैं, ये हमारा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. ठीक है. तीन या उससे ज़्यादा लाइंस अगर किसी प्लेन में हैं वो कंकरेंट कहलाएंगी, अगर वो सारी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है, या एक पॉइंट से होकर वो पास हो रही हैं. तो 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point, and this point is known as point of concurrence. तो ये हमारी point of concurrence की डेफिनेशन होती है. उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट से होकर बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम एक पॉइंट से होकर पास करा सकते हैं. किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर्स की ये रेस को निकाल सकते हैं, या एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन. ठीक है. और ये हमारा जो पॉइंट जिस पर ये मिल रही हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाता है. इसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस. ये क्या होती है? दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं जब उनके हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. इनके बीच का डिस्टेंस अगर इक्वल चला जा रहा है तो ये लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस. वहीं अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हुए जा रही हैं तो वो होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. और कोई भी दो लाइन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट कर सकती हैं. इसके बाद हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की. अभी हमने लाइन सेगमेंट की बात की थी जब हमने लाइन का बात किया था. अगर कोई हमारे पास ऐसा कर्वी स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट हो रहा है ए से और बी पर क्लोज हो रहा है, तो ए को अगर हम बी से मिला दें तो ये ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट डिनोट करेगा.
या अगर हमारा कोई इस तरीके से पाथ बना हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी पाथ है। ए से बी जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो हम ऐसे घूम के जाएं या फिर इस कर्व वाले रास्ते को ले लें। सो ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट बी है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है वो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ए और बी को मिला रही है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको हम एक ऊपर लाइन खींच के डिनोट करते हैं। तो कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हमें डिनोट करना होता है तो एक ऊपर बार ऐसे लगा के हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे हम लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। वहीं अगर हमको रे को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको ए बी के ऊपर एक एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब रे के बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। रे में एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, और ये रे जो है किसी एक ही डायरेक्शन में चलती है और उसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जा सकती है। मतलब इट कैन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। इस रे को हम मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितनी लंबी है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती है, ठीक है, एक पॉइंट से हम बहुत सारी रेज को निकाल सकते हैं। और जब भी हम किसी रे का नाम लिखते हैं, जैसे हमने ये रे ली थी, ये अगर ए बी रे है तो उसका नाम लिखने से में हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट से ही इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो हम इस रे का नाम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर एक रे का साइन बना देंगे। तो इस तरीके से हम रे को डिनोट करते हैं। अब आती है बात क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स की। ज्योमेट्री में क्लोज्ड फिगर्स किसे कहते हैं और ओपन फिगर्स किसे कहते हैं। अगर कोई इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है या इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि हमारा इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस से यहीं आ रहे हैं, या हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको वापस से वहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो रहा है। तो ऐसे फिगर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड फिगर, जो एक प्लेन एरिया को अपने अंदर एनक्लोज किए रहते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर हमारे क्लोज्ड फिगर्स में आते हैं। ये सारे हमारे क्लोज्ड फिगर कहलाएंगे। A figure having a certain area enclosed inside it, इसके अंदर एक एरिया enclosed रहता है। These are known as closed figures. अब ओपन फिगर क्या होते हैं, ओपन फिगर में इसका उल्टा हो जाएगा, जो इनका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरीके के डायग्राम्स जो हैं ये सारे हमारे ओपन फिगर को शो कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है ये डिफरेंट है। अगर हम इसको स्टार्टिंग ले रहे हैं और ये एंड ले रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे या एक दूसरे पे मिल नहीं रहे हैं। तो वैसे फिगर्स क्या होते हैं, ये ओपन फिगर्स होते हैं। अ फिगर हुज साइड्स डू नॉट क्लोज एनी एरिया इनसाइड इट, ये जो साइड्स हैं इसमें कोई भी अंदर एरिया इनक्लोज नहीं हो रहा है, तो ये फिगर्स होते हैं ओपन फिगर। अब बात आती है कुछ पॉइंट्स की। जैसे हमने कोई प्लेन लिया है, ये इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ इस प्लेन के बाहर भी हैं। तो जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन के अंदर हैं ये सारे पॉइंट्स होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर एक एरिया इनक्लोज्ड है और उसमें ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। और ये जो पॉइंट्स बाहर दिख रहे हैं GH, I, K, L, ये सारे कहलाते हैं
एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर एंड कर्वीलीनियर बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। जैसे एक फिगर हमने ओवल शेप ये लिया, कोई फिगर इस तरीके से लिया, ठीक है। कोई फिगर अगर मान लीजिए हम ऐसा बना रहे हैं, तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों फिगर कैसे हैं, ये क्लोज्ड फिगर हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए हैं। तो वो सारे फिगर जिनमें स्ट्रेट लाइन का यूज़ है बनाने में, वो सारे फिगर क्या कहलाते हैं, लीनियर फिगर्स या लीनियर बाउंड्रीज फिगर्स। और जो फिगर कर्व्ड लाइन से बने होते हैं, जैसे इसमें कर्व्ड लाइंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें भी ये कर्व्ड लाइंस हैं। कोई भी अगर फिगर हम कर्व्ड लाइंस को यूज़ करके बना रहे हैं तो वो सारे क्या कहलाएंगे, कर्वी लीनियर। तो अभी हम ये सारे टर्म्स इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग थ्योरम में इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। अब व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल क्या होता है, एंगल में हम अगर दो रेस को एक पॉइंट पे मिला दें, एक ये रे है और एक ये रे है, ये इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इनके बीच का जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू डिफरेंट रेज हैव सेम इनिशियल पॉइंट, देन दे फॉर्म एन एंगल बिटवीन देम। ये जो रेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल। जितने भी पॉइंट इस एंगल के अंदर होते हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और जो पॉइंट इसके बाहर लाई करते हैं दोज आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल, एंड बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ। इसके बाद बात आती है हमारे ट्राइंगल की। ट्राइंगल, ट्राई मीन्स थ्री, तो वो फिगर जो थ्री साइड से एनक्लोज्ड है वो हमारा कहलाता है ट्राइंगल। अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। इसके भी अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स, और बाहर जितने भी पॉइंट हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अब ट्राइंगल में हम बात करते हैं व्हाट इज़ मीडियन। मीडियन आपने सुना होगा और ऑल्टीट्यूड भी आपने सुना होगा, दोनों में डिफरेंस होता है, और वो क्या डिफरेंस है वो हम इस फिगर में समझेंगे। ये ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली लाइन की अगर मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो बन जाता है मीडियन, ठीक है। सी वर्टेक्स के सामने वाली लाइन का अगर मिड पॉइंट लिया जाए और उसको मिला दिया जाए तो ये लाइन हमारी कहलाएगी मीडियन। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल में इसका फिगर थोड़ा सा चेंज करते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। ये कोई ट्राइंगल है ए, बी एंड सी। अगर हम ट्राइंगल के वर्टेक्स से एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन सामने के बेस लाइन पे गिराते हैं तब ये जो लाइन कहलाएगी वो होगा इसका ऑल्टीट्यूड। तो मीडियन और ऑल्टीट्यूड में ये डिफरेंस है। वर्टेक्स से सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है मीडियन, और वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर हम 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई लाइन बेस पर खींच देते हैं तो वो हो जाता है ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है। जब हमने ट्राइंगल बात कर ली है तो अब हम क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। क्वाड्रा मीन्स 4। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा फिगर होगा, जिसमें हमारे 4 साइड्स होंगे। एनी फिगर विच हैज़ 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल।
इसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? इस क्वाड्रिलेटरल को हम नाम दे देते हैं ABCD। इनमें 4 वर्टेक्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं A, B, C एंड D। इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 2 साइड्स जिसका कोई कॉमन एंड पॉइंट होता है, जैसे DC और BC का एक कॉमन एंड पॉइंट है C पर, तो ये साइड्स आपस में क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट साइड्स। इसी तरीके से अगर हम AB और BC को देखते हैं तो BC और AB का कॉमन पॉइंट है D, तो AB और BC साइड आपस में क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स हो गई। इसी तरह से AD एंड AB को अगर हम देख रहे हैं, इनका कॉमन मीटिंग पॉइंट है A, तो ये AD और AB आपस में एडजेसेंट साइड हो गई। और जैसा नाम से पता चल रहा है ओपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ओपोजिट मीन्स वो लाइंस जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अगर DC है तो उसके ओपोजिट में AB है, तो DC इज़ ओपोजिट टू AB। ऐसे ही BC लाइन AD के ओपोजिट में है। ठीक है, तो ये हो गई बात क्वाड्रिलेटरल्स की। इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स की बात की, वैसे एक टर्म यूज़ होता है एडजेसेंट एंगल्स एंड ओपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या हो गए? जब हमने ये साइड ली है BC एंड DC, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स थी क्योंकि इनका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट था। अगर हम एडजेसेंट एंगल बोल रहे हैं तो उनमें कोई साइड कॉमन होगी। जैसे अगर BC साइड को लेते हैं तो ये एक एंगल यहाँ बना रही है C पर और एक एंगल B पर बना रही है, तो ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। अगर हम DC साइड को ले रहे हैं, किसी एक साइड के दोनों साइड के एंगल्स वो एडजेसेंट एंगल हो गए। तो ये अगर हम DC को ले रहे हैं तो ये एंगल C और एंगल D ये आपस में एडजेसेंट एंगल हो गए। और वहीं अगर ओपोजिट एंगल की बात करेंगे तो C के ओपोजिट में है A एंगल, तो A एंगल इज़ ओपोजिट टू C एंड B एंगल इज़ ओपोजिट टू D। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स की बात करें तो जो भी पॉइंट इस प्लेन में अंदर लाई करेगा वो हो गया इंटीरियर, और जो बाहर लाई करेगा वो हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्वाड्रिलेटरल में और समझने की है, और वो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे तो हर एंगल जो है ये 180 डिग्री से कम है, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वहीं अगर हम एक और क्वाड्रिलेटरल बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या है? जैसे मैंने बताया कि 4 लाइन से बना हुआ फिगर जो है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना हुआ है, इसमें ये एंगल तो छोटा है 180 से, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, बट ये एंगल 180 से बड़ा है, ऐसा एंगल। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज़्यादा हो, तो वो कहलाएगा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉनकेव, and if all the angles are less than 180 degree then it is known as convex quadrilateral. I hope जितना हमने आज डिस्कस किया है बहुत से बच्चों को इसका जानकारी पहले से भी होगा। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में बात करेंगे, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा। तब तक ओके, बाय।